प्रमाणित समाधान। गुरुवर नमोस्तु। अंतराय कर्म के क्षयोपशम को कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखो, अंतराय कर्म को टालने का या उसके क्षयोपशम को बढ़ाने का गृहस्थों के लिए पात्रदान और देव पूजन, ये दो विधान बताए। इसके बल पर आप अपने अंतराय कर्म को टाल सकते हो और मैंने अनेक लोगों में देखा भी है कि उनने इसके बदौलत अपने अंतराय को टाला है, उसमें सफल हुए। मुनियों के लिए जो कुछ भी है उसके लिए तो तपाराधन और ज्ञान साधना, ये दो ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे कर्मों को टालने में साथ से निमित्त है। हमें इनका आलम्बन लेना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। सब्र और सहनशीलता कितने समय तक रखनी चाहिए? समय सामने आ रहा है तो ये आपकी सब्र की कमी को दर्शा रहा है। सब्र या धीरज या सहनशील समय और काल की अपेक्षा नहीं रखता है। रखना है या नहीं रखना है, जब तक उसका परिणाम ना आए तब तक के लिए हमें धैर्य रखना होगा। तो हमें अंतिम क्षणों तक धीरज रखना चाहिए। यदि व्यक्ति समय को देखकर अधीर होता है तो इसका मतलब उसका सब्र कमजोर है। गुरुवर नमोस्तु। बच्चों को धर्म से कैसे जोड़ें? जब बच्चे पूछे भगवान कौन है तो उन्हें हमें समझाना चाहिए कि बेटे हम खुद भगवान हैं, तुम खुद भगवान हो। भगवान हमारे भीतर, हम भगवान हैं, लेकिन हम अभी भटक गए हैं, हम बिगड़े हुए हैं, हमारे अंदर बुराइयां हैं। हम अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म कर देंगे, अपना प्योरिफिकेशन कर देंगे तो हम भगवान हो जाएंगे। और अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए हमें धर्म करना जरूरी है, जिससे हम पवित्र बने। जिस दिन पूरी तरह शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे हम भगवान बन जाएंगे। आज जिन्हें हम भगवान के रूप में पूज रहे हैं, कल हमारी तरह वो भी घूमते थे। बेटे, हमें अपने भीतर की संभावना को संभालना है। हम किसी दूसरे सर्वशक्तिमान भगवान की तरफ जब ले जाते हैं तो बच्चों की धारणा कुछ और हो जाती है। उन्हें समझाना चाहिए कि मैं खुद भगवान हूं, मैं क्या हूं, ये तो वो समझे, पहली बात। फिर आपने पूछा मंदिर क्यों जाते हैं, तो हम अंदर भगवान हैं इसकी प्रेरणा पाने के लिए भगवान के पास जाते हैं। जैसे हम दर्पण देखते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, ऐसे ही भगवान एक दर्पण है जिससे पता लगता है जैसे भगवान है वैसे मैं हूं और मुझे वही काम करना है जो मेरे लायक है, गलत काम मुझे नहीं करना है। रात में नमोकार मंत्र पढ़ करके क्यों सोते हैं? बेटे, नमोकार मंत्र पढ़ने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, मंगल कामना होती है, मंत्रोच्चार से सकारात्मकता डेवलप होती है। इसलिए हमें नमोकार मंत्र पढ़ करके सोना चाहिए। ये बात बताए नमोकार मंत्र पढ़ोगे बुरे सपने नहीं आएंगे, डर नहीं लगेगा, ये सब बातें मत सिखाओ, ये तो लालच दिखाना है। भय और लोभ से धर्म कभी मत सिखाओ। ज्ञान के बल पर धर्म की भावना जगाओ, व्यक्ति कभी विफल नहीं हो। गुरुवर नमोस्तु। शाश्वत सुख से क्या अभिप्राय है? शाश्वत यानी स्थायी, स्टेबल, समझ गए? हमारे जीवन में जो सुख आता है वो कितना टिकता है? पल में हमारा सुख दुख में बदल जाता है, इसलिए हमारा सुख अशाश्वत है। ऐसा सुख जो कभी दुख में ना बदले, ऐसा सुख जो कभी भी नष्ट ना हो, उसका नाम शाश्वत सुख है, जो अंदर से आता है, बाहर की चीजों से। गुरुवर नमोस्तु। किताब को किस प्रकार पढ़ें? किताब को किताब की भांति पढ़ोगे तो शायद वो दिल लगाने के लिए होगा, दिल बहलाने के लिए होगा, दिल को जगाने के लिए नहीं होगा। लेकिन जिस दिन उस किताब को आप अपने जीवन की असली किताब मान लोगे, अपने जीवन की कहानी मान लोगे, तो जो भी आप पढ़ोगे दिल से पढ़ोगे, और दिल से पढ़ोगे तो अपने आप को बदल दोगे। श्रद्धा के साथ जब हम पढ़ते हैं तो जीवन बदल जाता है। किसी की ये दो पंक्तियां बहुत सार्थक है। रद्दी समझकर आपने फेंका था कल जिसे, रद्दी समझकर आपने फेंका था कल जिसे, मुझको उसी किताब ने जीना सिखा दिया। दृष्टि चाहिए, वो किताब मुझे आज भी जीना सिखा सकती है, समझे तो। गुरुवर नमोस्तु। गलतियाँ, गलत मान्यता और गलत धारणा में क्या अंतर है? गलतियाँ, गलत धारणाएं और गलत फहमी, इनका आपस में क्या संबंध? देखिए, स्खलन का नाम गलती है, चूक का नाम गलती है, और ये किसी के साथ भी हो सकती है।
गलतियों को सुधारा जा सकता है। गलतफहमी कभी किसी कारणवश हो जाती है, आधी अधूरी जानकारी के कारण, संवादहीनता के कारण मनुष्य के अंदर गलतफहमियां हो जाती हैं और गलतफहमी उलझा देती है। गलतफहमी को हम मिटा सकते हैं अपना कम्युनिकेशन ठीक करके, सामने वाले से मिलजुल करके, बात का स्पष्टीकरण करके गलतफहमी को दूर किया जा सकता है। गलत धारणा कई कारणों से बनती है। पूर्वाग्रहवश, आधी अधूरी जानकारी के कारण, या किसी के द्वारा कान भर दिए जाने के कारण, भड़काए जाने के कारण। एक बार किसी के प्रति गलत धारणा बन जाए तो उसे बदल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तो कहूँगा, अगर गलती है तो उसे सुधारो, गलतफहमी है तो उसे मिटाओ, और गलत धारणा है तो निकटता से उसे समझकर दूर करने की कोशिश करो। गुरुवर नमोस्तु, युवक व युवतियों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं तो ये कहूँगा, हर युवक युवती को, हर युवक युवती क्या, हर व्यक्ति को, उसमें युवक युवती की विशेष भूमिका है, अपनी एक बाउंड्री लाइन फिक्स कर लेना चाहिए और उसके लिए संकल्पित हो जाना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में मैं इसे क्रॉस नहीं करूँ। मनुष्य जब तक अपने जीवन की मर्यादाएं सुनिश्चित नहीं करता तब तक उसका जीवन सुरक्षित नहीं रहता, जीवन का रस भी नहीं बसता, मजा भी नहीं रहता। तो हम हर युवक युवती से कहते हैं, सीमा का ख्याल रखो, सुरक्षित रहोगे। समझ गए? तो सीमा बनाओगे, सुरक्षा होगी, और तभी तुम्हारे जीवन में संस्कार पल्लवित होंगे। और ऐसी सीमा के बीच रहने वाले व्यक्ति के संस्कार यदि पल्लवित होंगे तो विचार खुले होंगे। समझ गए? तो खुला मन होना कोई बुराई नहीं है, होना चाहिए। खुलापन होना अच्छी बात है, उन्मुक्तता बुरी बात नहीं है, पर स्वच्छंदता अच्छी बात नहीं है। सीमा में रहते हुए सब करे। आपने क्रिकेट देखा होगा, अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है, हमने सुना। हर फील्डर को पूरे के पूरे बाउंड्री में घूमने की आज़ादी है ना? और बैट्समैन को क्रीज के भीतर, है ना? तो हमें ये देखना है कि मेरी सीमा क्या है। अगर फील्डर बाउंड्री को क्रॉस कर दे तो कोई मतलब नहीं। बैट्समैन यदि क्रीज से बाहर आ जाए तो आउट हो जाएगा। और बॉलर भी अपने निर्धारित स्थान से एक डग भी आगे बढ़ के बॉलिंग करे तो नो बॉल होगा ना। तो जब कोई क्रिकेटर होता है, बैटिंग करता है तो अपने क्रीज को नहीं छोड़ता, फील्डर होता है तो अपनी बाउंड्री को नहीं छोड़ता, और बॉलर होता है तो वो भी अपनी बॉर्डर लाइन का क्रॉस नहीं करता, नो बॉल से बचने की कोशिश करता है। बस मैं भी तुमसे कहता हूँ, बाउंड्री से बचो, क्रीज पर डटे रहो और बॉर्डर लाइन का कहीं से क्रॉस मत होने दो। गुरुवर नमोस्तु, क्या अनुकूल परिस्थितियों में आनंदित होना रौद्र ध्यान है? विषयों के मध्य आनंदित होना रौद्र ध्यान है। अनुकूल परिस्थितियों में आनंदित होना रौद्र ध्यान नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी या विषय संरक्षण जहाँ है वहाँ रौद्र ध्यान है। अनुकूल परिस्थितियों में अगर हम आनंदित हैं तो ये सहज प्रवृत्ति है। हाँ, यह मनुष्य के मन की कमजोरी है। यदि वह पूरी तरह से सजग होकर के करेगा, प्रतिकूल में भी स्थिरता रखेगा, तो जीवन में 4 चांद लगेंगे। गुरुवर नमोस्तु, सिद्ध चक्र मंडल विधान सिद्ध क्षेत्र में ही करने का क्या महत्व है? देखिए, सिद्ध चक्र सिद्धों की आराधना है और सिद्ध क्षेत्र सबसे विशिष्ट क्षेत्र होता है। हमारे मन पर द्रव्य क्षेत्र, काल भाव सबका असर पड़ता है। सिद्ध क्षेत्र की वर्गनाएं अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा विशिष्टतर होती है। तो जहाँ हमारे भावातिशय की वृद्धि हो, ऐसे क्षेत्रों में जब हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसका फल अनंत गुना हो जाता है। सामान्य स्थलों पर हम कोई आराधन करें, सिद्धचक्र विधान जैसी आराधना करें, किसी तीर्थ क्षेत्र में करें, तीर्थ क्षेत्र में भी किसी सिद्ध क्षेत्र में करें, सिद्ध क्षेत्र में भी शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेत शिखर जी में करें, तो उत्तरोत्तर भावों में बहुत अंतर देखने में आता है। और उसमें भी
यदि ऐसे मौके पर गुरुओं का सानिध्य मिल जाए तो सोने में सुगंध वाली बात होती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए। और एक बात मैं और कहता हूँ, अपने गांव शहर में आप विधान पूजन करते हो तो विकल्प मुक्त नहीं हो पाते, और जब घर परिवार छोड़कर किसी सिद्ध क्षेत्र में जाते हो तो 24 घंटे आपकी आराधना ही चलती है, गोरख धंधे से दूर हो जाते हो। तो ये दोहरा लाभ आप सबको मिलता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम इसी निमित्त घर परिवार से, दुनियादारी से दूर होकर प्रभु आराधना में अपनी सहभागिता दें। गुरुवर नमोस्तु। धन से अमीर तो कोई भी बन जाता है, पर मन से अमीर कैसे बने? धन की अमीरी थोड़े पुरुषार्थ से होती है, पर मन की अमीरी उदारता से आती है। मनुष्य अपने प्रयासों से धन संपन्न हो सकता है, लेकिन उदारता तो उसको अपने हृदय की विशालता से ही प्राप्त करना है। जब तक मनुष्य के हृदय में धर्म के प्रति सच्चा अनुराग न हो, परमार्थ के साथ झुकाव न हो, आध्यात्मिक चिंतन प्रकट न हो, उसके सोच में बदलाव नहीं आता, चिंतन व्यापक नहीं होता, चित्त में उदारता नहीं आती, वो मन से गरीब बना रहता है। तो अमीर बनना है, आध्यात्मिक सोच के धनी बने, चिंतन को उदार बनाए, हृदय को विशाल बनाए, आप मन से परम समृद्ध हो जाएंगे। गुरुवर नमोस्तु। सबसे ज्यादा बंध किसे होता है? सर्वाधिक बंध मिथ्यात्वी को होता है। क्या बोला? मिथ्या दृष्टि को सबसे ज्यादा बंध होता है, लेकिन बंध बांधने में जो भूमिका है वो कषाय की। कषाय बंध का कारण है। कर्मशास्त्रीय भाषा में प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये 4 प्रकार के बंध होते हैं, जिसमें स्थिति और अनुभाग बंध का कारण कषाय है, प्रकृति और प्रदेश बंध का कारण योग, मिथ्यात्व नहीं। पर हाँ, मिथ्या दृष्टि को जो बंध होगा वो सबसे प्रगाढ़ होता है, इसलिए मिथ्यात्व की उपस्थिति में बंध होता है। बंधन की पूरी प्रक्रिया कषायों के अधीन है, उस पर निर्भर है। गुरुवर नमोस्तु। ध्यान के काल में एकाग्रता नहीं होती, जबकि स्वाध्याय के काल में ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों? जिसमें मन लगता वही करो। देखो, स्वाध्याय की एकाग्रता इसलिए हो जाती क्योंकि उसमें आलम्बन, ध्यान में आलम्बन छूट जाता है। अभ्यास करो, जिसमें जितनी रुचि हो वैसा करो, धीरे धीरे अभ्यास से सध जाता है। जिन लोगों का ध्यान में मन नहीं लगता, उनसे मैं कहूँगा कि ध्यान में मन लगाने के लिए अभ्यास चाहिए। आप 2 मिनट बैठे और सोचे कि तुरंत मन लग जाए, कैसे संभव? तेज भागती हुई गाड़ी को एकाएक रोकना संभव है क्या? क्या किया जाता है? 120 की स्पीड से कोई गाड़ी चल रही हो तो आप लोग क्या करते हैं? सीधे ब्रेक लगाते हैं? क्या करते हैं? उसकी स्पीड को थोड़ा कम करते हैं। कहीं टर्न करने का मौका है तो टर्न भी कर लेते हैं, लेकिन एकाएक ब्रेक नहीं लगाते। ब्रेक कब लगाते? जब उसकी स्पीड कंट्रोल में आ जाती है। तो ऐसे ही मन को एकाएक रोकने की कोशिश करोगे, आप कभी सफलीभूत नहीं होंगे। उसके मन के वेग को पहले शांत करो, कुछ भावनाएं भाव, अभ्यास करो। हमारे यहाँ सामायिक पाठ आदि की जो व्यवस्था है वो इसीलिए कि सामायिक से पहले करो, मन को रिवर्स कर सको और मन को साध लो। साधने के बाद फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाने पर ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं। शुरुआत में ध्यान के लिए मनुष्य को बहुत प्रयास करना पड़ता है, पर अभ्यास हो जाने के बाद आँख बंद करते ही ध्यान लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता। गुरुवर नमोस्तु। नमोकार मंत्र कब पढ़ना चाहिए? देखिए, नमोकार मंत्र कभी भी आप पढ़ सकते हैं। अपवित्रो पवित्रो वा, सुस्थितो दुस्थितोपि वा, ध्यायेत पंच नमस्कारम, सर्वः पापै प्रमुच्यते। इसलिए इसमें ज़्यादा सोचो नहीं, जब जी आए तब नमोकार मंत्र पढ़ो। आचार्य वीरसेन महाराज जी ने जय धौला में एक बात लिखी, अरहंत नमो यारो, संपहि बंधा दो असंख्य गुण कम्मक है कारोती।
अनंत भगवान का नमस्कार। ये नमोकार मंत्र तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्यात गुने पाप के क्षय का कारण है। तम्हा भोयन पायन यान पचावन सब कज्जेसु भक्तिये नमोकारम पूज्या। इसलिए खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर क्रिया में भक्ति से नमोकार जप लेना, कोई दोष। गुरुवर नमोस्तु। लोग स्वयं को बदलने की जगह दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं, ऐसा क्यों? इसकी वजह है वो ये है कि मनुष्य अपने आप को परिपूर्ण मानने के भ्रम में जीता है। उसे लगता है मैं तो परिपूर्ण हूं, मुझ में कोई कमी है ही नहीं, कमियां औरों में, मुझे मेरी कमी दिखती नहीं, तो मैं अपने आप से संतुष्ट हूं। मुझे औरों की अच्छाई नहीं दिखती, उनकी कमियां दिखती है, तो मैं अपेक्षा रखता हूं ये बदले, उसमें ये कमी, इसमें ये कमी, उसमें ये कमी, उसमें ये कमी है। लोग दूसरों को बदलने में अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं, खुद को तरफ देखते ही नहीं। काश मनुष्य अपनी कमियों को देखने की कोशिश करे तो दूसरों की तरफ देखना ही बंद कर दे और खुद के परिवर्तन की शुरुआत। गुरुवर नमोस्तु। व्यक्ति तब बुरा बनने को मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लग जाते हैं। हम ऐसा क्या करें कि लोग हमारा कितना ही फायदा उठा लें पर हम बुरा ना बने? मेरी राय में अच्छा इंसान कभी बुरा बनने का सोचता ही नहीं, लोग उसकी अच्छाइयों का कितना भी फायदा उठाए। पेड़ को देखा है, पेड़ में जब जब फल आते हैं लोग उस पर पत्थर मारते हैं, लेकिन इसके बाद भी पेड़ आज तक फल देना बंद नहीं किया। पेड़ ने अपना छाया देना बंद नहीं किया, पेड़ ने हवा देना बंद नहीं किया, पेड़ ने लकड़ी देना बंद नहीं किया। पेड़ ने आज भी अपनी सेवा जारी रखी है, क्योंकि पेड़ को पता है मेरा जन्म ही औरों की भलाई के लिए है। यदि मुझसे किसी को फायदा उठता है तो मेरा क्या नुकसान। पत्थर खा कर के भी जो फल देने का मादा रखता है, इस दुनिया में वही अपना स्थायी स्थान बना पाता है। समझ गए? तो तुम्हारे अच्छाई का कोई कितना भी फायदा क्यों न उठाए, सोचो चलो किसी अर्थ में सही सामने वाले को लाभ तो हो रहा है। चिंता तब करनी चाहिए जब मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। अगर मेरी वजह से किसी को फायदा हो रहा है तो मेरा क्या घट रहा है, मैं तो जो हूं सो हूं ना। बस ये सोच, ऐसी सकारात्मकता अपने अंतस्करण में विकसित कर लो, जीवन में कभी भटकाव नहीं। गुरुवर नमोस्तु। यदि किसी ने नियम ले लिया कि मैं 1 माह में इतना दान दूंगा, किंतु यदि वह परिस्थितिवश नहीं दे पाए या वह महाव्रती बन जाए, तब क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो व्यक्ति को वर्तमान में जो दान देना है वो तो दे देना चाहिए। भविष्य के दान के विषय में कोई भी संकल्प ऐसा नहीं लेना चाहिए कि मैं ये दान इतने दिन तक दूंगा। जब भी आप लंबे समय के दान की घोषणा करो या भावना रखो तो अपने संकल्प में एक बात जोड़ दो, मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं इस दुनिया में रहा तो दूंगा। कल मेरी परिस्थिति बदल गई तो मैं देनदार नहीं हूं। एक अब रहा महाव्रती बन गए तो अब उसको दान का विकल्प ही नहीं, अब तो त्याग का विकल्प होना चाहिए। संकल्प ले चुका है कि ये दान मुझे देना है, तो हिसाब किताब पूरा करके महाव्रती बनो। प्रामाणिक समाधान।